हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाला हूं क्वेश्चन पेपर और भी रियल पेपर जो कि आपके कल पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ गाइस, आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 75 मार्क्स का। पूर्णांक पूरा नंबर 75 नंबर का आपका रहेगा। तो गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, पहला क्वेश्चन है। पहला आपका, नवाब साहब ने खीरे की फाका का क्या किया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा खिड़की के बाहर फेंक दिया। खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा है वॉच के कितने प्रकार होते हैं। वॉच के कितने प्रकार होते हैं, तो 3। तीसरा क्वेश्चन है बाबूजी किसका पाठ करते थे, रामायण का। चौथा है प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और आपका पांचवा क्वेश्चन है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तो तुलसीदास इसका हो जाएगा। और छठवां है वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, आपका दूसरा क्वेश्चन गाइस आ गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपका। पहला है कर्तव्यवाच में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो इसका कर्ता हो जाएगा। दूसरा है भोलेनाथ का असली नाम ... तारकेश्वर नाथ है, तारकेश्वर नाथ था। तो हाँ गाइस, हमें क्या पढ़ना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको ऐसा कंटेंट मिलते रहेंगे। मतलब आपको रियल पेपर और क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर और ऐसे पूरा मतलब एमपी बोर्ड से रिलेटेड पूरे न्यूज रियल पेपर सब इसी चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका बल्लभाचार्य हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप बल्लभाचार्य, उसमें थोड़ा दिख नहीं जाता ना, सर से बोले थे भेजने को तो सर थोड़ा वैसे भेज दिए थे। और चौथा क्वेश्चन है सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। पांचवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। छठवां है नेताजी की मूर्ति ... बनवाई गई थी संगमरमर में। आपका तीसरा क्वेश्चन है गाइस, आपका सही जोड़ी बनाइए। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा नाटक, मतलब इसका पहला आंसर हो जाएगा नाटक। दूसरा पतियों के देश में। तीसरा है प्रति +1। चौथा है करवा तेल लगाती है। और आपका पांचवा है उद्धव। और छठवा आएगा खंड काव्य। और आपका चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को। तीसरा है भोलेनाथ सिसकना क्यों भूल गए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथी बच्चों को खेलता देखकर। और आपका चौथा क्वेश्चन है करवी ककरी सा क्या लगता है, योग का संदेश लगता है। और पांचवा है वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई थी, 9। छठवां हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी। आपका पांचवा क्वेश्चन आपका सत्य और असत्य है। तो पहला है संधि 3 प्रकार की होती है, इसका आंसर है यस। दूसरा है मैया ने दही पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी, इसका भी यस। तीसरा है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, नो। चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकारा कर लिया, नहीं, इसका नहीं। पांचवा है कामयाबी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, यस। छठवा है पानवाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, नहीं। आपका छठवां क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को पहला से 5वां तक के क्वेश्चन को आंसर दे दिया। और 6वां से लेकर 22वां तक के क्वेश्चन में आप लोगों को पहले क्वेश्चन मतलब 6वां से लेकर 22वां तक के पूरे क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। पहले क्वेश्चन एक बार जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में। तो आपका 7वां क्वेश्चन है किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। 8वां में है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 8वां है यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं और भाषा शैली। 9वां निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है अंधों में कान्हा राजा, दूसरा है
ऊँट के मुंह में जीरा। और अथवा में निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समाज का नाम लिखिए। इसका समास विग्रह करके समाज का नाम लिखना है। तो पहला है प्रतिदिन, दूसरा है माता पिता। आपका 10वां क्वेश्चन है माता का आचरण शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अथवा में है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? और 11वां क्वेश्चन है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की कोई प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को इसमें लिखना है। और अथवा में नई कविता के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। एक एक रचनाओं का आप लोगों को नाम लिखना है। एक एक रचनाओं को आप लोगों को नाम लिखना है। और आपका 22वां क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यात्मक विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष। और आपका 13वां है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वयम निहित है। तो अथवा में है संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो आपका 14वां क्वेश्चन है मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। अथवा में स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो आपका 15वां क्वेश्चन आ गया महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ से तक देख लीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। मतलब ये जो दिया है इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आप लोगों को लिखना है। तो इसको आप देख लीजिए। और आपका 19वां क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखना है। राष्ट्रीय एकता पर आपको अनुच्छेद लिखना है। और अथवा में है आतंकवाद के संबंध में कुछ व्यक्तियों के मध्य संवाद लिखिए। कुछ व्यक्तियों के मध्य संवाद लिखना है आप लोगों को। और 20वां में निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तगा में नाही मन अनुरागी। मतलब इसका ये लिखना है संगम प्रसंग व्याख्या, इसका भी आप लोगों को लिखना है। आपका 21वां क्वेश्चन है प्रचार महोदय को बुक बैंक के पुस्तक के देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंक पुस्तकों के लिए देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और आपका अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसका जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। आपका 22वां और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें से किसी एक विषय पर आप लोगों को 120 शब्दों में निबंध लिखना है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे और क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। और हाँ गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका पूरा इसका पूरा उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो गाइस आप मेरे से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं इसका आंसर और इसका पूरा क्वेश्चन। तो आपका पूरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।